अंतर आणविक बलों के आधार पर ठोसों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा हमारा होता है सहसंयोजक ठोस। तो ये हमारे 4 प्रकार के ठोस है अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर। अब हम इन एक एक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि आयनिक ठोस क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं और धात्विक ठोस क्या होते हैं। देखिएगा, पहला प्रकार है आणविक ठोस। देखिए, आणविक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो कोई अणु होते हैं। इनके बीच में जो बल पाया जाता है वो दुर्बल आकर्षण बल होता है। गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए तो इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अवस्था तो कमरे के ताप और दाब पर ये द्रव या गैस अवस्था के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन निम्न ताप पर बात करें तो निम्न ताप पर इनकी अवस्था होती है ठोस। और चालकता की बात की जाए तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इन आणविक ठोसों को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, पहला भाग है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ये आणविक ठोसों के 3 प्रकार है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। इन पर नजर डालते हैं क्या होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस ऐसे आणविक ठोस होते हैं जो कि अध्रुवीय सहसंयोजक बंध युक्त अणु से मिलकर बने होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो इन आणविक ठोसों में जो अणु होते हैं उनके बीच में अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता क्या है, आप लोगों ने 11वीं क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। देखिए, ये कहा जाता है कि 2 समान परमाणुओं के बीच में, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को ही अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो यहाँ पे अध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन्डरवॉल बंध होता है। ये बहुत नरम और मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और कमरे के ताप पर द्रव और गैस अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण की हम लोग बात करें, H2I2Cl2। देखिए आप, H2I2Cl2, इनमें H2 में भी, I2 में भी, Cl2 में भी अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, क्योंकि H2 में दोनों परमाणु सेम है हाइड्रोजन के, आयोडीन में दोनों परमाणु समान है आयोडीन के, और Cl2 में भी दोनों परमाणु एक जैसे हैं क्लोरीन के। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोसों की बात की जाए तो ये ऐसे अणुओं से निर्मित होते हैं जिन अणुओं में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होता है? 2 अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को ही ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो किससे बनते हैं ये? इन अणुओं में, इनमें क्या होता है? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाता है, यानी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध युक्त अणुओं से ये निर्मित होते हैं। इनके मध्य प्रबल वॉन्डरवॉल बंध होता है। ये नरम और मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और कमरे के ताप पर बात की जाए तो द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है HCl और SO2, ये इसके उदाहरण है। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ये भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध युक्त अणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनमें जो अणु होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। ये नरम और मुलायम होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं और कमरे के ताप पर वाष्पशील द्रव या नरम ठोस के रूप में पाए जाते हैं। और ये हम बात कर सकते हैं H2O और NH3, ये दोनों सॉलिड अवस्था में। S का मतलब है सॉलिड, H2O सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में, और NH3 भी ठोस अवस्था में इसके उदाहरण हैं। अब बात की जाए हाइड्रोजन बंध के बारे में, तो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि हाइड्रोजन और
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ये बात हुई हमारी आणविक ठोसों की। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की तरफ, जो है आयनिक ठोस। देखिएगा, आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। इनके बीच में जो बल पाया जाता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। गलनांक और क्वथनांक की बात करें, उच्च, इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं। संरचना, तो ये एक प्रकार से क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। अवस्था इनकी ठोस होती है। और चालकता की बात की जाए तो ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि विलयन और गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। और इनके उदाहरण की बात करें, NaCl, KCl, Na2SO4, क्योंकि ये तीनों ही आयन से मिलकर बने होते हैं। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? चालकता से। चालकता से प्रश्न ये बनता है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन विलयन और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? वापस सुनिएगा, ये प्रश्न बनता है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन विलयन या गलित अवस्था में वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि ठोस अवस्था में आयनिक ठोसों में कोई भी मुक्त आयन नहीं पाया जाता है, कोई भी स्वतंत्र आयन नहीं पाया जाता है, लेकिन विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में इनमें आयन स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं और आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का, आसानी से विद्युत का प्रवाह करते हैं, यानी विद्युत के चालक होते हैं। चलिए तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है धात्विक ठोस। धात्विक ठोसों की बात की जाए तो इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो धातु आयन होते हैं, और ये कहा जाता है कि इनमें जो धनात्मक धातु आयन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभ्र में धसे रहते हैं। तो देखिएगा, धनात्मक धातु आयन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अभ्र के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो बल होता है वो धात्विक बल होता है। गलनांक क्वथनांक की बात की जाए, इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं और ये विद्युत के बहुत ही अच्छे चालक होते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि धातुओं की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, तो तभी तो हमारे विद्युत प्रवाह करने के जो तार बनाए जाते हैं वो सब धातुओं के ही बनाए जाते हैं। इनमें रंग, चमक, आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। यह हमारी धात्विक ठोसों का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि इनमें रंग भी होती है, चमक भी होती है, आघात वर्धनीयता भी होती है और तन्यता का गुण भी इनमें पाया जाता है। उदाहरणों को देखते हैं तो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये इसके उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है और वही प्रश्न बनता है चालकता पे से कि धात्विक ठोस विद्युत के चालक होते हैं या कुचालक, और क्यों? तो हम लोग कहेंगे कि धात्विक ठोस विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसका कारण है कि इनमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा धात्विक ठोस। चलिए अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं, अंतिम प्रकार की तरफ चलते हैं। अंतिम प्रकार है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। देखिए बच्चों, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस की बात की जाए तो इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं। इनके बीच में प्रबल सहसंयोजी बंध पाया जाता है। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन चालकता की बात की जाए तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ये एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं। इसीलिए इनको एक और नाम दिया गया है नेटवर्क ठोस। बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, दीर्घ अणुओं का निर्माण करते हैं, इसलिए नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। और ये बहुत ही अत्यधिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और इसके उदाहरणों पे हम लोग ध्यान दें तो हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, ये इसके उदाहरण हैं। यहाँ पे एक अपवाद आपको ध्यान में रखना है और वो अपवाद है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? इसे समझाइए। तो देखिए, हम इसे इस स्ट्रक्चर के द्वारा समझा सकते हैं। ये संरचना है डायमंड की यानी हीरे की, हीरा, और ये संरचना है ग्रेफाइट की। देखिए, हीरे की जो संरचना होती है वो त्रिविम संरचना होती है और इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसका जो परमाणु होता है, जो हीरे में कार्बन परमाणु होता है, वो अपने पास के 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण हीरा विद्युत का क्या हुआ? कुचालक, विद्युत का कुचालक। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट की संरचना होती है परतीय, लेयर फॉर्म में, लेयर्ड फॉर्म में इसकी संरचना होती है, परतनुमा इसकी संरचना होती है और इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है वो अपने पास के 3 कार्बन परमाणुओं के साथ में तो सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, चौथा सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए बच्चों, यह आपको समझ में आया होगा कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें हमने 4 प्रकार के ठोस पढ़े: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। ये चारों प्रकार के जो ठोस है ये आप लोगों को समझ में आए होंगे, डाउट्स है वो भी क्लियर हो गए होंगे और जहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इससे आगे के जो टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।